जो भी इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, हम उनको भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनकी जेन्युइननेस भी देख रहे हैं। और अगर हमें किसी भी तरह से अगर उन्हें सेट उस आईडी पर उसको बेच भी रहे हैं कुछ डेटा, तो पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी किस तरह का? आपने बहुत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़ छुप नहीं पाएगी। अगर कोई भी किसी भी तरह से उनको चाहे डीएम करता है, किसी तरह से टैग करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेगा इस अकाउंट में, तो वो सामने आएगा हुआ है। जो भी ये काम कर रहा है, शरारत कर रहा है, जल्द ही हम उसको पकड़ेंगे और हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव लीड्स भी मिली हैं। और हमें पूरा यकीन है कि इस शख्स को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स में हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाजरीन, इस वक्त भद्रवाह के अंदर एक ही बात चल रही है। आप बाजार में जाए या किसी भी नुक्कड़ में जाए, किसी गली में जाए, तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है सर्च किया जा रहा है और वहां पर जो है एक जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भद्रवाह के लोगों की जो है वहां पर जो यूजर्स है जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं वहां पर जो है स्क्रीनशॉट्स पब्लिश कर रहे हैं और रिवील कर रहा है प्राइवेसी को। पुलिस किस तरह से काम कर रही है इस पर, उसके लिए हम यहाँ पर एएसपी ऑफिस भद्रवाह पहुंचे हैं। हमारे साथ इस वक्त विनोद शर्मा जी है, एसपी भद्रवाह। किस तरह से पुलिस जो है काम कर रही है इस पर वो जानने की कोशिश कर। सर, काफी ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही है, जो इंस्टाग्राम यूजर्स है प्राइवेसी को जो है लीक किया जा रहा है खुलेआम जो है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। सर, क्या कुछ किया गया है भद्रवाह पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस के पास ये मैटर जैसे ही आज आया है, हमें पता चला है कि कल से किसी एक भद्रवाह कन्फेशंस नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, जिसमें कोई शख्स है जो वो लोगों की पर्सनल चीज़ों को लिख रहा है, जो कि फेक है, जो कि रूमर है और उनसे सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, जो हमने कंफर्म किया है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई और इसके रिगार्डिंग हमने कॉग्निजेंस लिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को। और आपको मैं एक ये बात बता देता हूँ कि वी आर वेरी नियर टू क्रैक दैट पर्सन। उस जो भी शख्स इस काम में लगा हुआ है, जो भी ये काम कर रहा है, शरारत कर रहा है, जल्द ही हम उसको पकड़ेंगे और हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव लीड्स भी मिली हैं इसके रिगार्डिंग। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा इसके सिवाय, कि जो ये अकाउंट है भद्रवाह कन्फेशंस के नाम का, इसमें हमारी नज़र बनी हुई है और इस अकाउंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है हम उनको भी देख रहे हैं। इस अकाउंट पे जो भी फॉलोअर्स भी हैं, जो भी इस अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, हम उनको भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनकी जेन्युइननेस भी देख रहे हैं। और अगर हमें किसी भी तरह से पता चलता है कि इसके जो फॉलोअर्स हैं वो किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस अकाउंट को रन करने में या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, सो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो ये अकाउंट रन कर रहा है। तो जी, तो मैं ये बता देता हूँ, जो फॉलोअर्स भी हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि वो भी सेम दायरे में आते हैं जितना ये गलत कर रहा है। वो अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो एक तरह से इंकरेजमेंट है, गलत चीज़ों को अगर वो रिमर्स बाजी कर रहा है तो एक तरह से वो भी इसको फॉलो एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक वार्निंग है उन सब के लिए, जो भी कॉन्शियसली मर्जी से या इनोसेंटली उन्होंने अगर उसको फॉलो कर लिया है तो उसको प्लीज रिपोर्ट करें और अनफॉलो करें इस पेज को। सर, मुझे बताइए, ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां पर बायो में लिखा गया है कि आप आपके पास अगर किसी शख्स के पास भी है कोई आपके पास डेटा है, कोई एविडेंसेस है, कोई कुछ स्क्रीनशॉट्स है, आप हमें दीजिए और हम पब्लिश करेंगे और आपका नाम तक नहीं आएगा। उसमें किस तरह से जो लोग अगर उन्हें सेट उस आईडी पर उसको बेच भी रहे हैं कुछ डेटा, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी किस तरह का? आपने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर उन्होंने ये कहा है कि हमें डीएम करे और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताई जाएगी, तो ये धोखे में ना रहें कोई ऐसा। जब हमने किसी अकाउंट को ट्रैक कर रहे हैं तो उस अकाउंट की हमारे पास एक एक नॉलेज आएगी। जो भी डिजिटल प्रिंट्स होते हैं वो रह जाते हैं और हमने कई केसेस में उनको रिवील किया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी चीज़ छुप नहीं पाएगी। अगर कोई भी किसी भी तरह से उनको चाहे डीएम करता है, किसी तरह से टैग करता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेगा इस अकाउंट में, तो वो सामने आएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तभी मैंने आपको कहा कि जो भी फॉलोअर्स है इस अकाउंट के, वो थोड़ा ध्यान रखे इस बात का कि वो उसको अनफॉलो करे, रिपोर्ट करे इसको और
जितनी जल्दी अनफॉलो करेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज उनके अनफॉलो करने के बाद होगी तो एटलीस्ट वो कम से कम इसके जिम्मेवार तो नहीं होंगे इसमें। सर, जो रिपोर्ट्स हम तक पहुंची है कि वहां पर जो पब्लिश किया गया है मटेरियल वो सारा का सारा फेक है, एडिटिंग की गई है, या कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक भी पहुंची है, तो सर किसी की इज्जत पर बात आए तो कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि सुसाइड की तरफ हम जाए या इस तरह का कुछ आए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेंगे जिनका वहां पर पब्लिश किया गया है सर? देखिए, जैसे आपने बात कही और ये हम भी कंफर्म करते हैं, ये फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ यानी रूमर्स है। तो रूमर्स जो होगा वो अपने किसी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा, तो मेरे ख्याल से उस पे एक्ट करना थोड़ी-सी बेवकूफ़ी होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब इसमें पुलिस एक इन्वॉल्व है और ये पुलिस की ज़िम्मेवारी है कि ऐसे लोग जो हैं ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको हम जल्दी पकड़ेंगे। और मैंने आपको एश्योर किया है कि हमें पॉजिटिव लीड्स मिली हैं इसके बारे में, और जल्द ही हमें वो शख्स भी पता चल जाएगा और जल्द ही जो उसका साथ दे रहे हैं वो भी पता चल जाएंगे। लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनके साथ यही बात करूंगा कि इस वक्त वो थोड़ा सा पुलिस पे विश्वास रखे, सपोर्ट करे। अगर किसी भी के खिलाफ भी कोई र्यूमर उनको सुनाई दे रहा है तो उस पर विश्वास ना करे, जस्ट फेथ रखे पुलिस पे भी और सपोर्ट करें हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। फिलहाल भद्रवाह पुलिस भद्रवाह को जो है हेड कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त एसपी भद्रवाह विनोद शर्मा जी, और हमें पूरा यकीन है कि इस शख्स को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और ये इस तरह की हरकत भद्रवाह नहीं पूरे जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में कोई करने की कोशिश नहीं करेगा। फिलहाल देखते रहे द चेनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।